बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सजावल खान और आप देख रहे हैं खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। असल में रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है स्टिमुलस का जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता। जैसे ही बॉडी को स्टिमुलस मिलता है, पैगाम ब्रेन तक जाने से पहले बॉडी उसे रिस्पॉन्ड कर देती है। हम उसे सोचते भी नहीं और उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स हो जाता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन है। इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं जिनमें सबसे पहले रिफ्लेक्स आर, वो पाथवे जिसे नर्व इंपल्स अपनाती है, जिसे गुजरती है ताकि स्टिमुलस का रिस्पॉन्स किया जाए। इस पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर कहते हैं और इस रिफ्लेक्स आर के जरिए स्टिमुलस गुजर के जो रिस्पॉन्स शो करता है इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन बिल्कुल सडन होता है, अचानक होता है, हम सोचते समझते भी नहीं और स्टिमुलस का रिस्पॉन्स हो जाता है। इनवॉलंटरी होता है, जो हमारे कंट्रोल के अंदर बिल्कुल नहीं होता और ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। यहाँ पर हमने एक पाथवे ड्रॉ किया हुआ है जिसके अंदर हम सोर्स ऑफ स्टिमुलस को देखेंगे और ये देखेंगे कि इस स्टिमुलस को बॉडी का कौन सा पार्ट रिसीव करेगा और किस पार्ट तक इस स्टिमुलस को पहुंचाएगा और फिर कैसे ये स्टिमुलस हमारे इफेक्टर तक जाएगा और इफेक्टर वहां पर स्टिमुलेट होने के बाद रिस्पॉन्स कैसे शो करेंगे। तो हमारे पास जो सोर्स ऑफ स्टिमुलस है ये हमारे पास कैंडल है और कैंडल के ऊपर फ्लेम। जैसे ही हमारा हाथ इस फ्लेम के साथ लगता है तो फौरन हमारे इस हैंड के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन है इस हीट को सेंस करेंगे और सेंस करने के बाद ये पैगाम हमारी सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा देंगे। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन होती हैं। ये इस हमारे स्टिमुलस को ये एनालाइज करती हैं, प्रोसेस करती हैं और प्रोसेस करने के बाद इस पैगाम को मोटर न्यूरॉन के पास भेज देती हैं। मोटर न्यूरॉन इस स्टिमुलस इस इंफॉर्मेशन को लेगा और फौरन ये इफेक्टर तक यानी ग्लैंड्स या मसल्स के पास जाएगा और इस केस में हमारे पास जो अफेक्टर है वो मसल है। मसल क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा और हम फौरन इस फ्लेम से अपना हाथ पीछे कर लेंगे। ये जो पूरा पाथवे नर्व इंपल्स ने फॉलो किया है इसे हम रिफ्लेक्स आर कहते हैं और ये जो रिस्पॉन्स हमने शो किया है यानी फ्लेम से हमने अचानक हाथ पीछे हटा लिया है इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कंट्रोल के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। जो स्टिमुलस है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन्स हैं उनकी एनालाइजिंग और प्रोसेसिंग पार के जरिए ये वहीं से अफेक्टर के पास चला जाता है और अफेक्टर इसका रिस्पॉन्स करवा देता है। इसका हम सिंपल सा पाथवे यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो सोर्स ऑफ स्टिमुलस है वो फ्लेम है। फ्लेम जैसे ही हाथ को लगेगा इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन या रिसेप्टर इस हीट को डिटेक्ट करेंगी और डिटेक्ट करने के बाद पैगाम स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको पता है एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन्स होती हैं जो इस स्टिमुलस को एनालाइज या प्रोसेस करेंगी और प्रोसेस करने के बाद ये पैगाम मोटर न्यूरॉन तक भेजेंगी और मोटर न्यूरॉन इस पैगाम को, इस इंफॉर्मेशन को इफेक्टर के पास भेजेंगी और हमारे गैर इरादी तौर पर ही रिस्पॉन्स शो हो जाएगा और इस रिस्पॉन्स को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं।